नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स बियॉन्ड थॉट्स बियॉन्ड एफर्ट्स। आज मैं आपके साथ दो शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा जिनका मैं अक्सर अपने वीडियोस में इस्तेमाल करता हूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि उन शब्दों से मेरा क्या वास्तव में आशय है, क्या तात्पर्य है, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं। इसमें दो शब्द हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ लिसनिंग एंड सीइंग, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ सीइंग। लिसनिंग और सीइंग, देखना और सुनना, हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। जो हमारे सेंसेस हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये दोनों, क्योंकि इनके जरिए ही हम बाहर की दुनिया के जो क्रियाकलाप है या जो कुछ भी हो उनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे सुनने में और देखने में जरा सा भी डिस्टॉर्शन या विकृति होती है तो हम उन चीज़ों को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, उनके अर्थ का अनर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग और आर्ट ऑफ सीइंग इसलिए कह रहा हूँ कि आर्ट का अर्थ होता है राइट थिंग राइट प्लेस, सही चीज़ सही स्थान पर ही कला है। तो एक कला है सुनना भी और देखना भी। हम जब देखने की बात करते हैं तो हमें बचपन से सिखाया गया या अक्सर सारे धर्मगुरु या बुक्स वगैरह जो लिखी गई हैं उसमें यही कहा गया है कि आपको जो होना है, जो आप होना चाहते हैं उसको देखिए। यानी कि जैसे अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो सारे लोग क्या बोलेंगे, सारे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या सलाहकार हैं या धर्मगुरु हैं, जो भी हैं, उन्होंने सब बुक्स में भी इवन यही सलाह दी जाती है कि सिगरेट छोड़ने पे फोकस करो, कि सिगरेट छोड़ना है। आप अपने आप को ऐसे अज्यूम करो या उसको देखो। जैसे क्रोध मैं करता हूँ तो सारे लोग क्या बोलेंगे कि क्रोध ना करने पे फोकस करो, जबकि सत्य क्या है? सिगरेट पीना एक तथ्य है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ये एक तथ्य है, या मैं क्रोध करता हूँ, ये एक तथ्य है। अच्छा है बुरा है ये अलग बात है। तो अगर मैं इसको छोड़ के किसी आइडिया को कि मुझे नॉन स्मोकर हो जाऊँ या नहीं सिगरेट पीने वाला या बिना क्रोध करने वाला हो जाऊँ, उसको देखना शुरू कर दूँ, तो मैं तथ्य को छोड़ करके एक विचार को, एक आइडिया को देख रहा हूँ जो कि तथ्य नहीं है, एक विचार है, एक आइडिया है, जहाँ पहुँचना, एक डिजायर है, एक इच्छा है, एक उद्देश्य। तो तथ्य क्या है? सिगरेट पीना और क्रोध होना। तो जब भी तथ्य से किसी आइडिया की तरफ या जो बिना फैक्ट है जो उसकी तरफ जाओगे तो उसको खुद से पलायन बोलते। और जब भी आप खुद से पलायन करोगे तो वो आपका देखना सार्थक नहीं है, उस देखने का कोई अर्थ नहीं। अगर आपको देखना है तो तथ्य को देखो, तथ्य के साथ रहो, चाहे सिगरेट पीते हो या क्रोध करते हो या लोभ है या जो अच्छा बुरा कुछ भी मन की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के साथ रहना है, उनको देखना है। उनसे निकल करके उनके अपोजिट में कोई चीज़ बन जाएगी उसको नहीं देखना है। आज तक अपोजिट में उससे नहीं निकली, दुख से सुख कभी नहीं निकला। सुख अगर आया होगा तो दुख का अपने आप दुख से नहीं निकला होगा, दुख का अस्तित्व रहेगा ही। दुख का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि आप दुख के साथ नहीं रहोगे, उसको नहीं देखोगे, उसको नहीं जियोगे, वर्तमान में उसके साथ जी करके, उसके साथ रह करके भस्म नहीं करोगे, तब तक दुख का अस्तित्व आपके चेतना से नहीं जाएगा। तो देखने कहाँ है? जहाँ फैक्ट है, जहाँ तथ्य है, विचारों पर, और जो फैक्ट नहीं है, जो सिर्फ एक आइडियाज़ हैं, एक कल्पनाएं हैं, उनको नहीं देखना है। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो ध्यान रखना है देखने की, कि हमें तथ्य को देखना है। दूसरा क्या होता है कि हम पहले से प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, जो हम देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखते हैं। तो इससे क्या होता है, हम पूर्ण रूपेण उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो हमारे अंदर पहले से कोई इमेज बनी हुई है या हमने कुछ उसके बारे में विचार बना रखा है, सिर्फ उस विचार को ही देखते हैं, हम पूर्णतः उस चीज़ को नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो जब भी देखें तो ये समझ लें कि हमारे जो भी उस वस्तु से, जिस चीज़ से या व्यक्ति से, जिसको भी आप देख रहे हैं, उससे संबंधित जो भी आपका अनुभव है, आपका ज्ञान है, उसको पूरी तरह से खारिज कर दें, उसको पूरी तरह से बंद कर दे और उसको फोकस के पूरी तरह से देखें कि आखिर ये क्या है। ये समझ के देखें कि मैं इसको कभी जानता ही नहीं,
इवन शब्द भी नहीं आना चाहिए। अगर आप पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ का शब्द पेड़ या ट्री नहीं आना चाहिए दिमाग में। उसको जो पेड़, क्योंकि ट्री या पेड़ जो वर्ड है वो थिंग तो नहीं, वो चीज़ तो नहीं, पेड़ तो नहीं है वो तो अपने दिमाग में उसके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल है। तो अगर आप सिंबल्स को, लैंग्वेज को, वर्ड्स को बीच में लाओगे तो आप किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में नहीं देख पाओगे। उसकी वजह से क्या है, आपकी मेमोरी में सीधा वो चला जाएगा और मेमोरी से जो ट्री या पेड़ शब्द या चिन्ह से संबंधित कुछ इमेज बनी होगी वो दिखना शुरू हो जाएगी। आप पेड़ को एज इट जैसा है आज की स्थिति में इस समय वैसा आपने देखा। तो हम ये सीखना शुरू करें, क्योंकि हम इस तरह से कंडीशन नहीं है, इस तरह से संस्कारबद्ध नहीं है, हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं, हमें सिखाया भी नहीं गया कि हम फैक्ट को छोड़ के जो हम बनना चाहते हैं उसको ही देखें। हमें हमेशा यही पलायन सिखाया गया कि जो आप करना चाहते हो उसको देखो, उस पर ध्यान करें, जो आप है उससे ध्यान हटाएं, हमेशा यही सिखाया गया। उससे ध्यान नहीं हटाना है, जो हो उस पर ध्यान दो। क्या होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, जो आप हो उस पर ध्यान दोगे और बिना शब्दों के, बिना कल्पनाओं के, बिना चिन्हों के, बिना भाषा के किसी वस्तु को या चीज़ को देखोगे तो उसको गहराई से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उसका अपने आप रूप, जो सच रूप है, जो सही रूप है, वो आपके सामने प्रस्तुत होना शुरू हो जाएगा। खास करके अपनी वृत्तियों को, जो आंतरिक वृत्तियाँ, उनको हमें इसी तरह से देखना। जब हम सुनने की बात करते हैं तो सुनने में हम क्या करते हैं कि जो उसमें हमें काम का होता है उसको निकाल लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो उस और कुछ कंक्लूजन्स सब या कुछ सार कह सकते हैं, हमें सिखाया भी जाता है कि सिर्फ सार को सुनो, बाकी चीज़ को छोड़ देते हो। सार का आप फैसला कैसे करते हो? जो आपकी पहले से नॉलेज है दिमाग के अंदर, जो पहले से आपका भरा हुआ है उस चीज़ के बारे में, उसके आधार पर अपना सार आप एनालिसिस या आकलन करके सार निकाल लेते हैं और सिर्फ आप वही सुनते हैं जो आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ है। तो सार को नहीं सुनना, जैसा है पूरा है, जो कुछ है वो पूरा सुनना है, एग्जैक्ट सुनना है, उसका एक्सट्रैक्ट नहीं सुनना है, उसका सार या उसका कुछ भी जो अंश है वो नहीं सुनना, पूर्ण रूपेण सुनना है। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका आकलन बिल्कुल भी नहीं करना। आकलन जब भी करोगे आप, आपके जो दिमाग में या आपकी जो स्मृति है उसमें जो ज्ञान है उसके आधार पर करोगे। तो जब भी आकलन करोगे तो आप पूर्ण रूपेण उस वस्तु को समझ नहीं सकते। तो आपको एज इट उसको देखना है। साथ में क्या है कि इस आधार पर ही आप उसको रिजेक्ट भी कर देते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आपके दिमाग के आधार पे या जो स्मृति के आधार पे जो आपको सूट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, बाकी रिजेक्ट कर। तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की स्थिति में भी आप वस्तु को या व्यक्ति को या अपनी वृत्तियों को पूर्ण रूप में नहीं सुन पा रहे हो या समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का जो आधार होगा वो भी आपका पूर्व ज्ञान होगा, जो आपके अंदर पहले से भरा हुआ है। तो जो पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है वही आप सुन रहे हो, वही आप देख रहे हो, तो फिर आप सुन कहाँ रहे हो, देख कहाँ रहे हो? वो तो अपने आप को ही रिपीट कर रहे हो, अपने आप को ही दोहरा रहे हो। और जैसे आप थे शुरू, इसलिए हमारे अंदर बदलाव नहीं आता, इसलिए हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। आज हमारे जीवन में इतना कम्युनिकेशन गैप या जो हमारे बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं लोगों के बीच में, या वस्तुओं को समझने में, या लोगों को समझने में, अपने आप को समझने में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एक बार हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह बन गए हैं, जो उसी आधार पर हम उनको देखते हैं, चीज़ों को उसी आधार पर सुनते हैं, उसी आधार पर आकलन करते हैं। तो जब भी हम जीवन में, इसकी वजह से कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आप जीवन में देख सकते हैं, आपके खुद के जीवन में कितनी गलतफहमियां पैदा हो गई। कई घटनाएं ऐसी हो गई कि लोगों हुआ था कुछ और, देखा कुछ और, सुनने को कुछ और था लेकिन सुना कुछ, वो जो उनके दिमाग में चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने कई बड़ी बड़ी गलतियां जीवन में कर दी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने जीवन में और आसपास के जीवन में आसानी से देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आप सुनो या देखो तो हमें जो पूर्व ज्ञान है किसी भी, खास करके उस वस्तु से जो परिवर्तनशील है, जो लिविंग है, जो जीवंत है, जो बदलती रहती है, जो वर्तमान, सिर्फ उसको वर्तमान में देख कर ही समझा जा सकता है, उसको भूत के आधार पर या भविष्य में कोई कल्पना करके नहीं समझा जा सकता। तो उस वस्तु को समझने के लिए या उस व्यक्ति को या अपनी वृत्ति को समझने के लिए हमें अपने जो पूर्व ज्ञान है या पूर्व आकलन है या उससे संबंधित कुछ भी
नॉलेज या कुछ भी जो हमारे दिमाग में छवि बनी रखी, इमेज बनी रखी, उसको एकदम डिस्कार्ड कर देना है और एज इट सुनना है, एज इट उसको देखना है। इस तरह के प्रयोग हमें करना है, इस तरह की आदत अपने आप को देखने की, सुनने की डालनी है। जब तक हम अपने अंदर इस तरह की आदत देखने की, सुनने की नहीं डालेंगे, हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को या अपने आप को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आर्ट ऑफ लिसनिंग और आर्ट ऑफ सीइंग का अर्थ ये है कि हमारी मेमोरी से हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारी स्मृति से हम कुछ भी उस व्यक्ति को या जो भी हम अपनी वृत्तियों को देख रहे हैं, तो हम अपनी स्मृति से कुछ भी उसमें न तो उसके आधार पर किसी भी प्रकार का न तो आकलन करेंगे, न उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो उस समय वो वर्तमान में दिख रही है, सुनाई दे रही है, वैसा करेंगे तो हम अच्छे से और एक्चुअल स्थिति में चीज़ों को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और देख सकेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन 2 शब्दों की व्याख्या की है कि हमें देखना कैसे है, सुनना कैसे। बाकी और भी वीडियोस बनाऊंगा जो उस वर्ड्स में यूज़ करता हूँ, उनका एक्चुअल में अर्थ मेरा कहने का क्या है, क्या तात्पर्य है। तो हमें फैक्ट के साथ रहना, उसको देखना है, आइडियाज़ की तरफ नहीं जाना है। फैक्ट को देखते रहोगे तो अपने आप जीवन में बदलाव आ जाएगा। यही एकमात्र बदलाव का तरीका है और सत्य है। आप प्रयोग कर सकते हैं मेरे कहने से, आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में इस बात को प्रयोग कीजिए जो भी मैंने बातें कही हैं इसमें। और मेरी ये सारी बातें या ये जो मैंने बताया है, वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, मन की वृत्तियों पर, ब्रह्मांड से संबंधित या ईश्वर से संबंधित किसी भी जिज्ञासा पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन की, जिससे हमारे जीवन की, मन की गुत्थियाँ सुलझें और हम एक शांत, आनंदित और स्थिर मस्तिष्क के साथ जीवन को जी सकें, तो सबको लाभ हो सके, इसके लिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।